लो जी, वर्ल्ड कप की गर्मा गर्मी ख़त्म हुई। बहुत सी बातें, बहुत सी गॉसिप जो हैं वो अपने अंजाम को पहुंची और अब सूरत हाल ये है कि अब हर कोई अपने अपने काम में लग गया है। और पाकिस्तान की जो पीसीबी है वो सब लोग भी अपने काम पे लग गए हैं और फोकस कर रहे हैं इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के टूर पे। और आज ये सारे मसाइल जब हल हो गए तो वहाब रियाज ने बड़ी अच्छी, बड़ी डिसेंट, बड़ी सोबर सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें सब प्लेयर्स का नाम बता दिया कि कौन कौन से प्लेयर्स जा रहे हैं और किस किस वजह से जा रहे हैं। उन सब का डायसेक्शन करते हैं, बात करते हैं। थोड़ी सी वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं कि थोड़ी सी बातें चल रही हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन ने जब ट्रॉफी रिसीव की और उसके बाद बड़ी बड़ी मज़े की चीज़ें चल रही हैं कि जनाब जो नरेंद्र मोदी साहब थे वो फौरी तौर पे निकल गए। कितनी बुरी बात है, कितना बुरा जेस्चर है, उन्हें बर्दाश्त नहीं हो सका, ये हो गया, वो हो गया। ये सारी बातें भी किसी हद तक हो सकती हैं, लेकिन जो हमने देखा है, जो चीज़ें देखी हैं, वो ये होता है कि जब कैप्टन को ट्रॉफी पकड़ाई जाती है तो उसके फ़ौरन बाद उसकी पूरी टीम जो है वो स्टेज पे आ जाती है और वो अपना फेस्टिवल एंजॉय करते हैं और वो अपनी मूवमेंट्स एंजॉय करते हैं, सारा कुछ करते हैं। लेकिन उस टाइम पे होता ऐसे ही है कि जो सेलिब्रिटी होता है, जो चीफ गेस्ट होता है, वो ट्रॉफी पकड़ा के एकदम साइड पे हो जाता है ताकि ये लोग अपना शुगर मेला हल्ला गुल्ला जो है वो कायम रखें और कोई धक्का तो करना मुंडे नूल बाज जाए ना जो सेलिब्रिटी है या जो चीफ गेस्ट है। तो ये थोड़ी सी चीज होती है। तो मेरा ख्याल है कि यही जैसे हुआ, लेकिन वो कोई प्रोटोकॉल के डिफरेंस हो गए, कोई कोई मिसकम्युनिकेशन हो गई कि था ये कि जब नरेंद्र मोदी साहब ट्रॉफी पकड़ा देंगे कैप्टन को, ऑस्ट्रेलियन कैप्टन को, तो वो जाके अपनी टीम के साथ ट्रॉफी लेके जाएगा और ट्रॉफी ले जाके उसको सेलिब्रेट करेगा। मेरा ख्याल है कि ये नहीं बताया हुआ था उसको, वो बेचारा खड़ा देखता रह गया, हालांकि उसने वापस जाना था, वापस जाके सेलिब्रेट करना था। वो ये समझता रहा कि यहाँ पे खड़े होंगे, फोटो सेशन होगा, तस्वीरें होंगी और उसके बाद मैं जाऊंगा और जाके सारा कुछ होगा। मिसकम्युनिकेशन थी, कोई ऐसी बात नहीं थी। ऐसी आप जब ट्रॉल करें, जब चीजें करें, चलो ठीक है, आप ऐसे ऐसी फेर दें मोदी साहब की, लेकिन एक्चुअल जो है, फैक्चुअली जो है, वो इस किस्म की सिचुएशन, ऐसी ऐसी सूरत हाल, ऐसी चीज़ें हो जाती है, उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, जो आप पेट्रोल करना है, मज़ा लेना है, चलो कोई बात नहीं, कर लें। जब वो खजल हो रहे हैं, जब वो क्या कहते हैं, पनौती भी उनको समझ आ रहा है मोदी साहब को, जब वो दार थल्ले आए नहीं बेचारे, तो फिर ठीक है, फिर चबाई जाओ, चबाई जाओ, वरना ऐसी ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जो प्रॉब्लम्स हुई, जो चीज़ें हुई, वो बहुत लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। क्या फ्लॉज थे बॉलिंग के, क्या फ्लॉज थे बैटिंग के, इंडियन टीम के, वो सब कुछ बहुत ज़्यादा डिस्कस हुआ। अब उसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं और आगे जो है वहाब रियाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर आते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से प्लेयर्स जा रहे हैं। और उसमें ऑब्वियसली शान मसूद जो हैं वो कैप्टन है। उसके बाद आमिर जमाल हैं, अब्दुल्ला शफीक हैं, इब्रार अहमद हैं, बाबर आजम हैं, फ़हीम अशरफ हैं, हसन अली हैं, नुमान अली हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर हैं, मोहम्मद रिजवान हैं, मीर हमजा हैं, खुर्रम शहजाद हैं, इमामुल हक फिर हैं एक दफ़ा, साइम अयूब हैं, सलमान अली आगा हैं, सरफराज अहमद हैं। सरफराज अहमद को बाहर डाल लिया गया, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है। सऊद शकील हैं और शाहीन शाह आफरीदी हैं। कुछ सिचुएशन जिसमें अजीब सी हुई हैं, जिसमें हम देखते हैं कि मेरा ख्याल था कि साहबजादा फरहान भी होंगे, जिससे मैंने खबर दी भी थी, उनके बारे में बात भी सारा कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद पता चला कि साहबजादा फरहान को इसलिए नहीं डाला कि हमारे जो ओपनर्स हैं वो प्रॉपर परफॉर्म कर रहे हैं। अब प्रॉपर परफॉर्म कैसे करते हैं, अब्दुल्ला शफीक कैसे परफॉर्म करते हैं, इमामुल हक कैसे परफॉर्म करते हैं, और शान मसूद खुद भी जो है वो ऑब्वियसली ओपनर के करीब करीब ही है। वन डाउन जो होता है, टू डाउन या वन डाउन, वो ओपनर के करीब करीब भी होगा। देखें क्या सूरत हाल बनती है और कैसे वो अपने अपनी टीम को सेट करते हैं। साइम अयूब, मुझे लग रहा है कि साइम अयूब को अभी वो ग्रूम करवा रहे हैं, साथ लेके चल रहे हैं। वो मेरे ख्याल टेस्ट के प्लेयर तो नहीं है, लेकिन शायद उनसे उनको खिलाया जाए इस फॉर्मेट पे, ताकि उनका रिदम बने, उनको आगे लेके चला जाए। अच्छी बात है जो इन प्लेयर्स के, बाकी सब प्लेयर्स के साथ साथ इनको भी थोड़ा सा रूम मिलना चाहिए, थोड़ी सी गुंजाइश मिलनी चाहिए। अब फ़हीम अशरफ है, हसन अली हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं और उसके बाद मीर हमज़ा हैं, खुर्रम शहजाद हैं। तो ये मेरे हमारे पास तकरीबन जो है, अगर मैं देखूँ, आमिर जमाल हैं, कोई 7 के करीब जो है वो, ये वसीम जूनियर हैं, कुछ 7 के करीब जो है हमें बन जाते हैं यहाँ पे फास्ट बॉलर्स। तो ये देखना पड़ेगा कि 7 फास्ट बॉलर्स और उसके बाद बाकी को 2-3 स्पिनर्स हैं, क्या हम करने जा रहे हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बड़े से बड़ा भी हमारा कोई वेंचर हुआ है वहाँ पे। तो ऑस्ट्रेलिया में
हम लोग जीत नहीं सके हैं, कभी कोई ऐसी टीम नहीं गई है वहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया से जीत के वापस आ जाए। हाँ, एक आधा टूर्नामेंट, एक आधा वो मैच जीतना एक अलग बात है, लेकिन 3 मैचों की सीरीज़ में ये बड़ा टफ कंपटीशन होगा, और ख़ास तौर पे जब बाबर आज़म ग्राउंड के अंदर होंगे और वो कैप्टन नहीं होंगे और शान मसूद कैप्टन होंगे, बड़ा प्रेशर होगा उनके ऊपर, क्योंकि बाकी सब लोग जो हैं बाबर आज़म को एक तो होता है ना वैसे ही कैप्टन होता है, एक वैसे ही ऐसा बाबर आजम का ये आप कैप्टनसी पे जो भी इल्ज़ाम लगा लें, जो मर्जी कर लें, लेकिन ऐसा उसने माहौल जो है वो ड्रेसिंग रूम का बनाया हुआ था कि उस माहौल की वजह से बहुत से लोग उसके फैन थे, और कभी हमें वहाँ पे कोई जेलसी या कोई राइवलरी या टीम स्पिरिट का कोई फुकदान या कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। हाँ, फिर ये भी होता है कि फिर आपने ये टीम ये जो इतना जोड़ी होती है, ये जो इकट्ठ होता है, वो फिर तोड़ना भी होता है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आती। फिर उसके बाद आपने देखा कि एक वाक़या ऐसा हुआ, जब हमने अफ़गानिस्तान के साथ इसमें गल्फ़ में खेला था एक टूर्नामेंट, वही जब ऑस्ट्रेलिया ने जाना था, ऑस्ट्रेलिया ने अफ़गानिस्तान के साथ नहीं खेला था, तो फिर उसके बाद पाकिस्तान को ऑफ़र हुई थी, पाकिस्तान ने जाके वर्ल्ड कप से पहले और एशिया कप से पहले अफ़गानिस्तान के साथ एक चैंपियनशिप खेली थी। तो उसमें जो है वो भेज दिया था, आपको याद होगा, हमारा पिंडी बॉय शादाब को कैप्टन बना के भेज दिया था, और टीम जिस तरह की भेजी थी, और वो हम सीरीज़ का कोई अच्छा नतीजा नहीं निकला था। तो उसमें ये सारी सूरत-ए-हाल भी क्रिएट कर दी थी कि लोगों के जो मेन लोग हैं, उनके दिलों में डाल दिया था कि अच्छा, 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 बाबर के अलावा भी कोई कैप्टन हो सकता है। तो ये 3-4 साल का ही एक टेन्योर होता है कैप्टन का, जो बाबर ने गुज़ार लिया। अब इत्तेफ़ाक ऐसा हुआ कि कोई बड़ी ट्रॉफ़ी वो अपने करियर में नहीं उठा सका। हालाँकि हर कैप्टन के पास शायद ऐसा है, पाकिस्तान के भी कैप्टन के पास, कि एक आधी ट्रॉफ़ी उन्होंने ज़रूर उठाई है, लेकिन बाबर अच्छा कैप्टन रहा, अच्छा बैटर रहा, और उसने टीम को लेके अच्छा चला। हाँ, वो डिसीजंस वगैरह अलग बात है, लेकिन वो यारों का यार, और बड़े अच्छे तरीके से वो वाला उसका चैप्टर बड़ा अहम था। लेकिन वो वो नहीं उठा सका, कोई ट्रॉफ़ी नहीं उठा सका। तो वो जब ये अफ़गानिस्तान का टूर हुआ, तो उन्होंने कोई एक उनका इकट्ठ तोड़ा, और फिर ये हरकत की कि बाकियों के दिल में भी डाला जाए कि कैप्टन कोई और भी बन सकता है। और आज ये देख लें कि आज एक तरफ शान मसूद कैप्टन है, और दूसरी तरफ शाहीन शाह अफरीदी कैप्टन है, और शान मसूद के बयानात देख लें और शाहीन शाह अफरीदी के बयानात देख लें, चीज़ थोड़ी-सी ऑड लगती है, लेकिन चलें कोई बात नहीं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो और इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये वाली नहीं है, बल्कि इंटरेस्टिंग बात ये है कि वहाब रियाज ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की, और वी मस्ट एप्रिशिएट हिम कि उन्होंने हारिस रऊफ़ के बारे में कहा, क्योंकि हारिस रऊफ़ इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। तो उनसे जब उस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने वो बड़े अच्छे से, बड़े खुले दिल के साथ कहा कि वी वांटेड कि हारिस रऊफ़ को हम साथ लेके जाएँ। वी वांटेड कि हारिस रऊफ़ को, हमने ये भी बात की, मैंने और हफ़ीज़ ने, जो चीफ सेलेक्टर तो नहीं है, वो हेड कोच हैं, और साथ डायरेक्टर भी हैं और बैटिंग कोच भी हैं, वो अलग बात है, कहानी और है वो। लेकिन हारिस रऊफ़ के हवाले से उन्होंने प्रॉपर ये बात की, और कहा कि यार हमने उनके साथ बात की, और रात तक वो स्क्वाड का हिस्सा थे, लेकिन उन्होंने अपनी अवेलेबिलिटी शो नहीं की। वो चाहे थे कि मैं थोड़ा-सा रिहैब करूँ, थोड़ा-सा सुकून करूँ, इतने इंटेंस मैच टूर्नामेंट के साथ आए हैं, और वो भी थोड़ा-सा उनको अफ़सोस ये भी था कि बहुत मार खाई है उन्होंने, और टूरिस्ट के और अपने करियर के, और पाकिस्तान के भी शायद बदतरीन स्पेल्स में ये वर्ल्ड कप उनका रहा है। तो वो उस पे भी शायद अपने आप को जो है अनवाइंड करना चाह रहे थे, और अपने आप को रिलैक्स करना चाह रहे थे कि यार अभी मैं मज़ीद किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा ना बनूँ, और ये टूर वैसे भी क्योंकि बहुत फ्रेजाइल किस्म का होगा, बहुत क्योंकि उन्होंने तो खेला ही उस दौर में है जिसमें ज़्यादा बाबर, ज़ाहिर बात है कि वो कैप्टन थे, तो वो उन्होंने अपने आप को थोड़ा-सा इस चीज़ से डिस्टेंस भी किया है। और ठीक है, अच्छी बात है कि प्लेयर्स में चॉइस का एक मार्जिन होना चाहिए, और उन्होंने उस चॉइस का फ़ायदा उठाया, और कहा है कि भी मैं पीसीबी के लिए अभी इस टूर्नामेंट के लिए अवेलेबल नहीं हूँ, मुझे थोड़ा-सा सुकून दे दें, और अच्छी बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। और बड़े ही होल हार्टेडली वहाब ने भी और हफीज़ ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, और मीडिया के सामने आके इस चीज़ को बताया भी है कि यार ऐसी कोई बात नहीं है, उसने कहा, और हमने उसको बात को ऑनर किया, और ये मेरे लिए हम सबको बड़ा अच्छा जेस्चर, एक बड़ा अच्छा जेस्चर एक गया है हम सबके सामने। और यहाँ पे एक और बात भी है कि सरफराज को भी देखना पड़ेगा कि सरफराज को एक दफ़ा फिर मौका मिला है। अब देखें क्या होता है, कहीं रिजवान को कहीं रेस्ट करवा के सरफराज को खिलाया जाता है थोड़ी देर के लिए, या सरफराज को
रेस्ट करवा के रिजवान को खिलाया जाता है। 3 मैचेस की सीरीज ये देखना पड़ेगा। हमने ये भी देखा है कि सरफराज जो हैं वो एज अ फील्डर भी ग्राउंड के अंदर रहे हैं और उन्होंने क्रिकेट खेली है, क्योंकि बैटिंग पे भी ज़्यादा फोकस कर रहे थे कीपिंग के अलावा। कीपिंग में मेरा ख्याल है कि उन पर आधे रिफ्लेक्सेस उड़े तगड़े नहीं रह गए जितने पहले थे, तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। इंटरेस्टिंग चीज़ें आगे होती जा रही हैं, जैसे जैसे नई डेवलपमेंट्स होती जा रही है हम आपको ज़हमत देते रहेंगे। और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।